नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में वर्टिसेस आर 1 0 6 0 एंड 4 3। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। आंसर 1 पार्ट 1। ठीक है, नाउ आपको पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस, क्या वर्टिसेस दिए हैं बेटा? 1 0 और 6 0 और 4 3। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके ये वर्टिसेस है, दैट इज गिवन बाय द रिलेशन, क्या रिलेशन समझाया मैंने आपको अभी बच्चों? इसका एरिया आ जाता है 1/2, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, 1 0 6 0 4 3 एंड थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे 1 1 1। समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देंगे, खोल देंगे। 1 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ के क्या आ जाएगा, 0 1 3 1 माइनस 0। वैसे तो 0 वाला जो है उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं होती, बट चलिए कर लेते हैं। रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, 6 1 4 1 प्लस 1 6 0 4 3। समझ में आ गई सबको? सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या किया हमने? कुछ नहीं, एक्सपैंड कर लिया। अब क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखिए 0 -3, सो दिस इज -3 माइनस 0 प्लस 6 3s are 18 minus 0 is 18. So this will be 18 minus 3 is equal to 15 and 15/2। 15/2 जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आई है, तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है। तो एरिया आ गया जी आपका, अब एरिया आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना? स्क्वायर यूनिट्स लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ओके, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसका पार्ट 3, 1 का पार्ट 3। ठीक है, आंसर 1 पार्ट 3। अब देखिए, अब पार्ट 3 में क्या दिया है, जो बेटा आपको वर्टिसेस दिए हैं वो क्या दिए हैं, -2 -3 3 2 एंड -1 -8। ठीक है, तो आपके पास एरिया क्या निकल जाएगा, 1/2। सिमिलर तरह से कर लेते हैं, दिस इज पार्ट 3 आई एम डूइंग, ओके, दिस इज पार्ट 3। सो 1/2 -2 -3, फिर क्या लिखेंगे, 3 2 -1 -8 एंड थर्ड कॉलम ऑफ कोर्स 1 1 1। जी ठीक है, अब क्या करना रह गया, एक्सपैंड करना डिटर्मिनेंट। सो दिस इज -2 इंटू डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 2 1 -8 1 माइनस ऑफ -3, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद 3 1 -1 1 प्लस 1 3 2 -1 -8। समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपैंड कर लिया है। अब देखिए वैल्यू फाइंड करनी है ना, -2 ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो दिस विल बी 2 + 8। दिस इज +3 3 minus of minus is again plus, so 3 + 1 + 1 -8 into 3 is -24 + 2। अब देखो ये क्या बन गया, 1/2 2 + 8 is 10, so this is -20 plus 4 3s are 12 minus 22. This is -30/2 which is -15। अब क्या एरिया कभी माइनस हो सकता है? अभी तो मैंने समझाया एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। टेन एरिया इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो वो तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव, राइट। अब क्या है जी, मैंने आपको समझाया था अगर नेगेटिव आ जाए देन व्हाट यू हैव टू डू, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा मॉड ऑफ -15 विच इज 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। क्यों लिया मॉड, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो सबको ये बात समझ में आ गई है आई सपोज। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी प्लस सी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बी सी प्लस ए एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों सी ए प्लस बी। यू हैव टू शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, जो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं जी, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या है, कोलिनियर। देखते हैं आंसर नंबर 2। अगर मैं मान लूं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो ये क्या बना देंगे, ट्राइंगल। मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी बना देते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो इन तीनों पॉइंट से बने, दैट इज गिवन बाय द रिलेशन, क्या हो जाएगा, जो अभी सीखा हमने, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2 A B C B प्लस C प्लस A प्लस B एंड 1 1 1, ठीक है। A B प्लस C पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, B C प्लस A सेकेंड के एंड C A प्लस B थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, जो थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं अप्लाई कर देती हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, R2 गोइंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोइंग टू R3 माइनस R1, व्हाट वी गेट। अगर हम ऐसा कर दे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 1/2। R2 में से R1 को माइनस करना है, पहले R1 को वैसे का वैसा लिख देते हैं। नाउ दिस विल बी B माइनस A, नाउ C प्लस A माइनस B माइनस C, सो दिस इज A माइनस B बन जाएगा एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा जी 0, ठीक है। नाउ R3 में से भी R1 को माइनस करना है तो ये बन जाएगा C माइनस A एंड A प्लस B माइनस B माइनस C, ये हो जाएगा A माइनस C एंड थर्ड तो है जी 0, क्यों, 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। अब देखो कुछ और अप्लाई करने वाली हूँ मैं, क्या, नाउ अप्लाइंग व्हाट, R3 गोइंग टू R3 प्लस R2, व्हाट वी गेट, देखते हैं, ये आ जाएगा ओके। इसमें से हम कुछ बाहर भी ले सकते हैं, क्या बाहर ले सकते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी 1/2। ये देखिए ये B माइनस A है, ये A माइनस B है, ये 0 है, दिस इज माइनस ऑफ A माइनस B, तो यहाँ से A माइनस B कॉमन आ सकता है एंड थर्ड कॉलम दिस इज माइनस ऑफ A माइनस C, दिस इज A माइनस C, तो यहाँ से मैं A माइनस C को कॉमन ले सकती हूँ थर्ड रो में से, ठीक है। सेकेंड रो में से भी कॉमन ले लिया A माइनस B एंड थर्ड रो में से भी कॉमन ले लिया, क्या बच्चों, A माइनस C, तो मेरे पास अंदर क्या बच गया, A B प्लस C 1 एंड यहाँ पे क्या बचेगा, -1, दिस इज 1, दिस इज 0, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, A माइनस C अगर मैंने बाहर लिया है, अगर A माइनस C बाहर लूंगी तो यहाँ पे -1 बच जाएगा एंड अगर C माइनस A, चलिए हम C माइनस A करके देखते हैं, C माइनस A ही ले लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 1 एंड यहाँ पर बन जाएगा जी -1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब मैं R3 में R2 को ऐड कर देती हूँ, ठीक है, R3 में R2 को ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास ये क्या आ गया, 1/2 A माइनस B
इंटू सी माइनस ए। अब देखिए ए बी प्लस सी 1 एंड नेक्स्ट इज R3 में ऐड करना है, सो दिस इज -1 1 0 1 minus 1 is 0 -1 plus 1 is 0 and 0 plus 0 is again 0। अब आप ध्यान से रो 3 को देखिए, ये जो रो 3 है आपकी, इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या बन गया हमारा रो 3। रो 3 जो है वो पूरी की पूरी 0 बन गई। एंड डिटर्मिनेंट में बेटा अगर कोई भी रो या कॉलम 0 बन जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है 0, क्योंकि R3 आपका क्या आ गया 0। ठीक है, समझ में आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है बच्चों वो क्या हो गया आपका 0। मतलब जो ट्राइंगल आपने बनाया उसका एरिया 0 है। क्या ट्राइंगल का एरिया 0 हो सकता है? अगर ट्राइंगल है, अगर कोई भी ट्राइंगल है सपोज, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। देखो ये जो शेडेड रीजन है ये एरिया है ना। अगर एरिया ही 0 हो गया इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ट्राइंगल ही नहीं है। ट्राइंगल नहीं है मतलब 3 पॉइंट्स अगर ट्राइंगल नहीं बना रहे मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है ना। 3 पॉइंट्स या तो कोलिनियर हो सकते हैं या वो ट्राइंगल बनाएंगे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एरिया 0 है मतलब ट्राइंगल नहीं है। अगर ट्राइंगल नहीं है तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। सो आप लिख सकते हैं हेंस ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ गया सबको? ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 मैंने नहीं कराया क्योंकि वो होम असाइनमेंट है, आप खुद ट्राई करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, फाइंड वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। फर्स्ट पार्ट में देखिए वर्टिसेस है, क्या दिए हैं वर्टिसेस, k0 4 0 एंड 0 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। इन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में यू डोंट हैव टू फाइंड द एरिया, एरिया ऑलरेडी गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, आपको k की वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आई विल सॉल्व एंड 2 जो है इसका जो पार्ट 2 है वो होम असाइनमेंट है, आप लोग खुद करेंगे। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, नाउ आंसर नंबर 3 पार्ट 1। नाउ देखिए हमेशा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, अगर वर्टिसेस हमारे पास हो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, अगर ये 3 वर्टिसेस हो तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डेल्टा, या जो भी बोल दीजिए इसको, डिटर्मिनेंट बोल दीजिए, वेयर दिस इज इक्वल टू 1/2। क्या फॉर्मूला है जी, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। ठीक है बेटा, नाउ गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकली दिस शुड बी इक्वल टू +-4। तो ये ध्यान से समझिए, ये बच्चों को समझ नहीं आता कि प्लस माइनस क्यों लिया। देखिए मैंने आपको बताया जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना बेटा, अगर ये 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, बट ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, ये क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड
नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉड लेंगे, तो वी गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट है, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये या तो 4 आएगी या फिर -4 आएगी, क्योंकि अगर 4 आएगी 4 का मॉड भी 4 होगा, -4 आएगी तो उसका मॉड भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट है, मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी वो या तो +4 आई थी या फिर -4 आई थी, ठीक है। नाउ पार्ट 1 में देखिए क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस K0, 4, 0 and 0, 2 is given by the relation, क्या रिलेशन है आपके पास, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है K0, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं बच्चे वो हैं K0, 4, 0 एंड 0, 2, तो K01, 4, 0, 1 एंड 0, 2, 1 यही दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो मुझे इसको एक्सपैंड करना है, तो समझदारी तो इसी में है कि मैं इसे सेकंड कॉलम से एक्सपैंड कर लूँ, क्योंकि सेकंड कॉलम में ही मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, जीरोज हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा सेकंड कॉलम में, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो ये जो 2 होता है ना ये माइनस का होता है, ठीक है। -2 सेकंड कॉलम में ये भी 0 था, ये भी 0 था, इन दोनों से मैंने एक्सपैंड नहीं किया, पीछे बच गया -2, तो -2 का अगर हम रो एंड कॉलम छोड़ देंगे तो पीछे आ जाएगा K1, 4, 1, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज 1/2 -2 K-4, राइट। सो ये आ गया जी आपके पास 4 - K, ठीक है। अब ये जो 4 - K आपके पास डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आया, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है ये या तो +4 हो सकती है या फिर -4 हो सकती है, ठीक है। नाउ क्या है आपके पास, 4 - K जो है ये किसके बराबर होगा, नाउ 4 - K जो है ये किसके बराबर होगा, ये +-4 के बराबर होगा। इसका मतलब 4 - K या तो 4 के बराबर है या फिर 4 - K जो है वो -4 के बराबर है। दैट इम्प्लाइज K की वैल्यू या तो 0 है या फिर K की वैल्यू आ गई 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। हेंस K की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज 0 एंड 8। समझ में आया क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। देखो बेटा आपको दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं K0, 4, 0 एंड 0, 2 और उसका जो एरिया है दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अगर एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो +4 है या -4 है, ठीक है। आप डिटर्मिनेंट की हमने वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आई दैट वाज 4 - K एंड ये जो 4 - K है बच्चों ये या तो +4 हो सकता है या -4 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास K की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गया जी आपके पास 0 एंड दूसरी वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपके पास 8। सो दिस वॉज द एंटायर कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है 1, 2 एंड 3, 6, ठीक है। 2 पॉइंट्स है आपके पास, एक है 1, 2 दूसरा है 3, 6 एंड आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी है ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। अब देखिए मैं क्या मान लेती हूँ इस क्वेश्चन में, एक पॉइंट तो मेरे पास जो दिया है मैं मान लेती हूँ A जिसकी वैल्यू है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2 एंड दूसरे को मैं सपोज ये लाइन है, ये सेम लाइन पे लाई कर रहा है A और B लाई कर रहा है जो है जी 3, 6। मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मैं मान लेती हूँ इस लाइन पे एक और पॉइंट है P, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम सपोज कर लेते हैं x, y कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अब क्या होगा,
अब अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल तो नहीं बनाएंगे। यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए बी पी होगा, ठीक है, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, सो आंसर नंबर 4 में क्या होगा, नाउ लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट on the line joining the points, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 3 6। देन द पॉइंट्स, बेटा ये जो पॉइंट्स हैं ए बी पी, दे आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, 0। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/2 1 2 1 3 6 1 x y 1। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, 1/2 1 6 1 y 1 -2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 x 1 प्लस 1 3 6 x y, राइट, ये हो जाएगा 0 6 1 y 1 3 1 x y, अगर इनको देखें हम 3 6 x y। ठीक है, तो ये जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा जी, 0 के। सो ये क्या आ गया, देखिए 6 माइनस वाई -2 3 माइनस एक्स प्लस 3y -6x, ये क्या आ गया, 0। इसका मतलब 1/2 6 माइनस वाई -6 प्लस 2x प्लस 3y -6x जो है ये क्या है, 0। सॉरी इट वॉज नॉट विजिबल, अब देख सकते हैं आप, 1/2 6 माइनस वाई -6 प्लस 2x प्लस 3y -6x जो है बच्चों वो क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब 1/2 -4x प्लस 2y जो है ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अप्लाइज -2x प्लस y जो है ये हो गया बेटा आपके पास 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 2x। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हमें चाहिए थी। हेंस इक्वेशन ऑफ द लाइन joining the points A, B, P is y equal to 2x। समझ में आ गई बात। So next question is question number 5 and question number 5 is an MCQ question, बट इसे वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2 -6 5 4 k 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो दिस इज आंसर नंबर 5। आपको वर्टिसेस दिए हैं, हम उनमें से डिटर्मिनेंट लगा लेंगे, 2 -6 1 5 4 1 k 4 1 एंड ये जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि जो आपके पास एरिया है वो दिया है 35 स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब डिटर्मिनेंट कैन बी +35 और -35। देखिए ये हो गया 1/2 k -6 1 4 1 -4 2 1 5 1 प्लस 1 2 -6 5 4। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू +-35 बेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
सो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा 1/2 के -6 -4 इंटू 2 -5 प्लस 8 प्लस 30, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। सो नेक्स्ट आ गया 1/2, दिस इज के इंटू -10 हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 12। सो यस 2 - 5 is -3 -4, राइट, एंड प्लस 38। अब ये किसके बराबर आ गया प्लस माइनस 35। सो दैट इम्प्लाइज -10k प्लस 50/2 is equal to plus minus 35, and that means -5k plus 25 is equal to plus minus 35. So -5k plus 25 या तो 35 हो गया और या फिर -5k plus 25 -35 हो गया, ठीक है। इसका मतलब -5k की वैल्यू या तो 10 है या फिर -5k की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी हो जाएगी -60। तो k की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास -2 एंड यहाँ से आ गई जी 12, ठीक है। तो k की दो वैल्यूज आ गई, एक -2 और एक आ गई 12, राइट। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, if area of a triangle is 35 square units with these vertices, then k is क्या है 12 -2, C ऑप्शन है -12 -2 and D is 12 -2 which is the right answer, okay। एंड अगर आपको समझ में आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है, यू हैव टू हिट द लाइक बटन एंड यू हैव टू सब्सक्राइब मैथमेटिक्स विद शिवानी।